नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इन केस सीरीज में। आइए देखते हैं कि क्या होगा अगर इन केस द सन एक्सप्लोडेड। हमारे लिए जानने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, तो थोड़ी देर गौर से सुनिएगा कि अगर वाकई में सन एक्सप्लोड होगा तो धरती का हमारा क्या होगा। आइए चर्चा करते हैं। ये सन वही एंटिटी है जो इस सोलर सिस्टम का एंकर है। ये सन वही एंटिटी है जो एनर्जी और हीट आपको देता है और इसी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। प्राइमरी रीजन ऑफ एनर्जी एंड लाइफ ऑन अर्थ इज सन। पर अगर ये एक्सप्लोड कर गया तो क्या हो सकता है, यह समझने की हम लोग को कोशिश करनी है। इफ द सन एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन क्यों होगा अभी डिस्कस करेंगे। उम्र क्या है सन की पहचान लेते हैं और जान लेते हैं। इट इज सेड दैट ये सन लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स का हो चुका है। लगभग बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जो सब कुछ बन रहा था, प्राइमोर्डियल चीजें निकल के आ रही थी, उससे स्टार फॉर्मेशन होता है। सन एक स्टार के तौर पे सारी ग्रेविटी और डेंसिटी अपनी तरफ लेके चला जाता है और हमारे सोलर सिस्टम का एंकर बन जाता है सन। 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इस सन में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। ये जो प्राइमोर्डियल गैसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये सन में आज भी मौजूद है। और हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 75% तक सन में हाइड्रोजन मौजूद है, जो हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाता है और आपकी एनर्जी रिलीज होती रहती है। यही एनर्जी हमारे पास तक पहुंचती है, बाकी ग्रहों तक भी पहुंचती है। पर कब तक ये होगा, ये चर्चा का विषय है। अगर आप समझने की कोशिश करें, the sun has still a life left of around 4.5 billion to 5 billion years ago। ऐसा नहीं है कि ये कल ही चीजें बदल जाएंगी। ये 4.5 बिलियन साल का हो चुका है। लगभग साइंटिस्ट लोग का कहना है कि 4.5-5 बिलियन ईयर्स और बाकी है। और जब ऐसा होगा, जब 5 बिलियन साल इसके हो चुके होंगे, तब इसको एक फीलिंग होगी। आज आपको येलो ऑरेंज का एक ल्यूमिनोसिटी दिखता है। 5 बिलियन साल बाद ये रेड जायंट बन चुका होगा। रेड जायंट बन चुका होगा। ये बड़ा तो होता चला जाएगा पर ठंडा होता चला जाएगा। रेड जायंट वुड बी इंक्रीजिंग इन द साइज बट विल हैव लेसर टेम्परेचर्स एज वी आर सीइंग इट टुडे। बहुत बड़ा तो हो जाएगा, ब्राइटर भी हो जाएगा, पर कूलर होता चला जाएगा। इट विल बी अ रेड जायंट, मतलब एक्सपैंड करेगा। जब ये एक्सपैंड कर रहा होगा, दिस रेड जायंट माइट टर्न इनटू अ ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। मतलब धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो आज ड्राइव हो रही है, वो हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहा है, इसलिए ड्राइव हो रही है। कल को जब ये फ्यूल हाइड्रोजन का एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये रेड जायंट तो बन ही रहा होगा, और जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ये व्हाइट ड्वार्फ के फॉर्म में समझ में आएगा या दिखेगा हमें। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या लाइफस्टाइल हो सकती है, लाइफ साइकिल हो सकता है हमारे सन का। देखिए, सन के जब फॉर्मेशन स्टेज होता है तो हर चीज कहा जाता है, बिग बैंग एक्सप्लोजन से हमें सीखने को मिला है कि नेबुला चारों तरफ फैलता है। ये रोटेटिंग डिस्क ऑफ नेबुला है जो धीरे धीरे कंडेंस करता है और आपको देता है एक प्रोटोस्टार या देता है एक टी टॉरी फेज, और आपका एक नया स्टार का जन्म होता है। इस नए स्टार के आसपास प्लैनेट्स का भी जन्म होता है। धीरे धीरे यही स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सी सब कुछ बनाते चले जाते हैं। सब कुछ निकलता है इस नेबुला से। हो सकता है कि एक स्टार सन जितना बड़ा बना हो सकता है एक स्टार बहुत ही मैसिव बना हो, जैसे कि सीरियस। अगर ये स्टार आगे चल के धीरे धीरे एक्सपैंड करें, क्योंकि इनका एनर्जी फ्यूल खत्म हो रहा होगा, तो हो सकता है सन जितना बड़ा स्टार हो सकता है एक रेड जायंट बने, और एक बहुत ही मैसिव स्टार आपका सुपर रेड जायंट बने। अब इन दोनों की साइकिल यहीं पे चेंज हो जाती है कि कौन कितना मैसिव है। अगर आप सन की बात करें जो कि रेड जायंट बनाता है, हो सकता है आगे चल के ये व्हाइट ड्वार्फ बनाए, एंड इट माइट टर्न इनटू अ ब्लैक ड्वार्फ। देयर आर पॉसिबिलिटीज। और अगर ऐसा कोई रेड सुपर जायंट बन गया है तो कहा जाता है इट विल एंड अप इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद दो चीजें निकल के आती हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। हालांकि ये थियरीज बहुत ही कैलकुलेटेड वे में मैनर करती हैं या बनती हैं, और हो सकता है कि रेड जायंट के बाद में भी
एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिले और हो सकता है कि एक ब्लैक होल देखने को मिले। तो जरूरी है यह समझना कि हमें थियोरेटिकली तो चीजें पता है, पर प्रैक्टिकली आज भी हम रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि रेड जायंट या सुपर रेड जायंट हो सकता है ब्लैक होल बना दे। खैर, अगर सन एक्सप्लोड कर रहा है तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि अगर ये एक्सप्लोड किया, हम कहां स्थित हैं और हमें कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अगर धरती से दूरी देखी जाए सन की तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर आती है। जो लाइट है सन से वो लगभग 8.3 मिनट्स लेती है हमारे तक पहुंचने पे। मतलब अगर ऐसा कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो एक बात तो तय है कि हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ह्यूमन सिविलाइजेशन तब कैसा होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता है, पर अगर ये एक्सप्लोजन हुआ और धरती पे कोई मौजूद है और उसको देख रहा है तो एक बात तय है कि वो बचेगा नहीं। पर इसका यह भी मतलब है कि क्या हमें एक ऐसी दूरी का पता है जिस पे हम बच सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बचना है तो लगभग 100 लाइट ईयर आप दूर चले जाइए उस एंटिटी से जो एक्सप्लोड होने वाला है। 100 लाइट ईयर कितना होगा, अभी हम आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दें। आपको पता है कि सन और धरती 8.3 मिनट से बस दूरी के रखेंगे लाइट ईयर, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे। अल्फा सेंचुरी से अगर आप देखेंगे तो 4.4 लाइट ईयर्स। अगर आपको पहुंचना है हरक्यूलिस ग्लोबुलर तो लगभग आपको 2.5 या 25,000 लाइट ईयर लगेंगे। और अगर आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचना है तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। एक बात तो तय है, ये सब इतने डिस्टेंसेस हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है फिलहाल की टेक्नोलॉजी को देखते हुए। परंतु एक बात यह भी तय है कि अगर सन एक्सप्लोड होगा तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये सब एक्स्ट्रापोलेशंस है। कुछ और चीजें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे इसमें। क्या एक्सप्लोजन के बाद पूरी धरती तबाह हो जाएगी? साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। साइंटिस्ट का यह मानना है कि जो फेस उस समय सन के एक्सप्लोजन को झेल रहा होगा वो तुरंत इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। जो भी फेस सन को देख रहा होगा उस समय वो पूरा तबाह हो जाएगा। परंतु उसका ऑपोजिट फेस है वो थोड़ा लकी होगा और वो बच सकता है। परंतु उसके बचने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि वहां कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। वहां पे भी जब टेम्परेचर नापा जाएगा इट विल बी इंक्रीजिंग विद अ ग्रेट स्पीड। एक तरफ तो बर्बादी हो ही गई, दूसरी तरफ टेम्परेचर भी इतना बढ़ चुका होगा कि सिविलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। खैर, ये टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा होगा। आपको यह भी बता दें कि चूंकि सन इज द रीजन फॉर ल्यूमिनोसिटी, अगर सन ही नहीं रहेगा इट विल बी ऑल परमानेंट डार्कनेस। और परमानेंट डार्कनेस के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अभी हमारा अर्थ जो है एक ग्रेविटी के कारण सन के आसपास घूमता है। जैसे ही सन गया, सन की ग्रेविटी गई, आवर अर्थ कुड बी फ्लोटिंग इनटू द स्पेस। ये स्पेस में अपना फ्लोट करना चालू कर देगा और हो सकता है किसी और स्टार को पकड़ ले, कोई और स्टार इसको अपनी तरफ खींच ले और ये उसके ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में चला जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सन के पास डेंसिटी है एंड इट हैज गॉट द ग्रेविटी दैट इज कीपिंग देम इन ऑर्बिट। जैसे ही सन गया, ग्रेविटी गई और ये बिल्कुल आपको फ्लोट करने लगेगा स्पेस में। टेम्परेचर की बात की जाए, अब लोगों ने साइंटिस्ट से पूछा कि सर कैसे बचा जाए इन चीजों से, तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि देखिए बहुत लंबे समय तक आप नहीं बच सकते हैं, पर फिर भी हम आपके 1000 साल तो निकाल लेंगे बशर्ते यू हैव द रिसोर्सेस। बोला जगह कहां जाने की? बोला अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में आप जैसे ही जाएंगे आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसका लैप्स रेट अगर इसका रेट हम दिखाएं, नॉट लैप्स, अगर हम इसका रेट आपको दिखाएं तो ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस बाय अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर, नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरी लेयर। हम क्रस्ट तक ही जा सकते हैं। हम जब अंदर जाएंगे अपने लिथोस्फेयर में, क्रस्ट में 25 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। चूंकि धरती पे टेम्परेचर असहनीय हो चुका होगा, जैसे ही एक्सप्लोजन होगा हमें हो सकता है कुछ बंकर बना के धरती के अंदर रखने पड़ेंगे, जिसको हमें कुछ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर, स्टेबल टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अर्थ का इंटीरियर एज अ सेवियर के तौर पे काम आ सकता है। कुछ ही मिनटों में इस एक्सप्लोजन के बाद, क्योंकि अब हीट एनर्जी जा चुकी है,
कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर जो भी बचा होगा वो -18 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये सब सब्जेक्टिव है, हो सकता है -20 भी हो जाए, -25 भी हो जाए। कुछ सालों में आप देखेंगे ये -73 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही -73 या माइनस में गया टेम्परेचर, अब आपका एटमॉस्फेयर की कोई वैल्यू नहीं रह गई। एटमॉस्फेयर कोलैप्स कर जाएगा। एटमॉस्फेयर जैसे ही कोलैप्स करेगा, नई दुविधाएं चालू हो जाएंगी। The atmosphere will collapse now. And as the atmosphere collapse, we have a new thing coming in. जितना कॉस्मिक रेडिएशन इस ब्रह्मांड का जो अभी तक रुक रहा था, एटमॉस्फेयर के जाते ही हमारा ये आके हिट करेगा। लगातार हमें मीटियोर्स आके हिट करते रहेंगे हमें, और सरफेस तबाही के तौर पे होगी। इन सब से बचा जा सकता है, साइंटिस्ट का कहना है, अगर आप बंकर्स बना के कहीं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में रह सकें तो। इतना ही नहीं, यह भी हो सकता है कि मान लीजिए सन एक्सपैंड करता है रेड जायंट बनने के लिए और फिर तुरंत श्रिंक करता है। यह सेम प्रोसेस है जो कि बिग बैंग एक्सप्लोजन में हुआ था, जब एक सिंगुलैरिटी से सब कुछ एक्सपैंड करके निकला था और यही सिंगुलैरिटी में समा जाता है। वो भी ऐसा समय हो सकता है जो इस सन में मिले। ये सब एक्सट्रापोलेशन से हो सकता है, जब सन एक्सपैंड कर रहा हो, नेबुला कुछ बाहर छोड़े। हो सकता है इसी नेबुला से एक नया स्टार पैदा हो जाए, और हो सकता है वो सन की जगह ले ले। सन जितना पावरफुल ना भी हो, पर फिर भी अगर सन की जगह ले लेता है तो भी कुछ अलग चीजें आ सकती हैं। हाँ, ये सब रिसर्च का ही एक चीज है, परंतु हमें शायद एक पॉजिटिव ये अभी फिलहाल मिलता है कि अगर ये चीज हो भी रही है तो ये कल नहीं होंगी। वी वुड बी लॉन्ग गॉन बिफोर दिस ऑल हैपेंस। हम लोग यहां नहीं रहेंगे जब तक ये हो रहा होगा, परंतु हम शायद अपने चीज़ों को सतर्क रह के या चीज़ों को समझ के अपने चीज़ों को या सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। हम हो सकता है नया प्लैनेट ढूंढ लेंगे, तब तक हो सकता है बहुत चीज़ें हो जाएं। आज भी रिसर्च चल ही रहे हैं, हम धरती के अंदर भी और धरती के बाहर भी बहुत कुछ कर ही रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हम लोगों के साथ तो आप ले सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन, प्लस का, आइकॉनिक का, किसी भी चीज़ का CMC कोड लगा के आपको लाभ मिल सकता है और आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई कराया जाएगा। देखिए, यूपीएससी बिल्कुल स्ट्रैटेजिक है। अगर आप इसकी स्ट्रैटेजी समझ जाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, एंड यू कैन बी देयर विद मी। करंट अफेयर्स, एसए, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, सब आपका बहुत अच्छे से हम करा सकते हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है 50,400 में आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं CMC कोड पे। फरवरी में ही अगर आप लेते हैं तो आपको एक नोट्स का हमारा सेट है वो भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे बैचेस के बारे में जानना चाहें तो 16 से ऑलरेडी चालू हो चुका है, परंतु अभी भी आप जुड़ सकते हैं। CMC कोड आपको यूज करना है ताकि आप हमारे ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकें। और आपको बता दें कि हमारा ऑनलाइन तो चल ही रहा है बहुत अच्छा, ऑफलाइन भी हमने चालू कर दिया है जिसकी काफ़ी डिमांड थी। आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दिल्ली में भी हमने चालू किया है, आपका स्वागत है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी को भी जुड़ना हो CMC कोड याद रखिएगा। मिलते हैं इन केस के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।